हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी न्यू क्लास में। बाल श्रम है आज का नया चैप्टर। बाल श्रम मीन्स ये जैसे छोटे बच्चे को जो काम पे लगा देते हैं, जो अनौपचारिक रूप से गलत है, जो तो वो उसे बाल श्रम कहते हैं। हम भारत के निवासी हैं, उस भारत की जहां स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और इन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन 14 नवंबर को प्रतिवर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को हम मनाते हैं किसका जन्मदिन? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। बाल दिवस अर्थात बच्चों का दिन, उनके अधिकारों का दिन। जिस भारतवर्ष में बाल दिवस की इतनी माता है, उसी देश में बाल श्रम होना देश के लिए चिंता का विषय है। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं और राष्ट्र की संपत्ति होते हैं। ये तो सही बात है, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। यदि इस संपत्ति को हम समय से पहले और गलत तरीकों से इस्तेमाल करेंगे तो राष्ट्र का भविष्य क्या होगा? अगर वो उसे समय रहते उसे अगर हम पढ़ाएंगे नहीं, स्कूल नहीं भेजेंगे, उचित शिक्षा नहीं देंगे तो वो कहाँ से पढ़ेंगे। तो हमें उसे बाल श्रम में नहीं लगाना चाहिए। बाल श्रम या बाल श्रमिक क्या होता है, पहले तो ये जानेंगे क्या होता है। यह देश के लिए किस प्रकार हानिकारक है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या इसका निदान भारत सरकार ने नहीं किया है? ये सवाल प्रत्येक भारतीय के मन में उठते होंगे, परंतु कोई भी इसे आगे बढ़कर रोकने के लिए अग्रसर नहीं है। दरअसल बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण गरीबी है। गरीबी के कारण भी उसके माँ बाप बच्चों को काम में लगा देते हैं। अधिकतर बच्चे जो काम करते हुए पाए जाते हैं उनका अपना कुछ होता ही नहीं है। जो काम करते हैं उनसे ना घर रहता है और ना ही उसके लिए उचित पैसे रहते हैं, खाने के लिए कुछ पैसे रहते, कुछ भी नहीं रहता है, इसीलिए वो मजबूरन काम करने लगते हैं। होता है तो सिर्फ पेट में भूख और उम्र की व्यवस्था, बस इसी के चलते वे बाल श्रम के अधीन हो जाते हैं। बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ने के स्रोत मुख्य 3-4 प्रकार के होते हैं। अब ये 3-4 प्रकार जो है जिसके कारण बाल श्रमिक बढ़ रहे हैं, वे बच्चे जो अपने माता पिता के कठोर व्यवहार को सहन नहीं कर पाते और घर से भाग जाते हैं। वैसा नहीं है कि बच्चे माँ बाप से जोर नहीं देते पढ़ाई के लिए, लेकिन कुछ बच्चे माँ बाप की अवज्ञा करके बाहर निकल जाते हैं और काम में लग जाते हैं, बाल श्रमिक बन जाते हैं। इनमें वे बच्चे भी आते हैं जो अपने पिता के दूसरे विवाह के बाद आई नई माता को मन से स्वीकार नहीं कर पाते तथा स्वयं घर में होने वाले अत्याचार उनसे सहन नहीं होता, अतः ये घर से भागकर अपने आप को बाल श्रम की दलदल में धकेल देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए अपने माता पिता की सहमति से छोटी मोटी नौकरी या भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं तो वह अपने बच्चे को बोलते हैं जाओ काम में लग जाओ। इसके अलावा बाल श्रम के कुछ परंपरागत कारण भी है, जैसे यदि पिता मोची या कुम्हार है तो अनपढ़ होने के कारण वह अपने बच्चे को भी शिक्षा देने के बजाय अपने धंधे की शिक्षा देने पर ही अधिक जोर देते हैं, और ऐसे बच्चे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अपने धंधे को आगे बढ़ाते हैं। ये बच्चे छोटी उम्र के होते हैं और घरों, होटलों, ढाबों, छोटी फैक्ट्रियों में इन्हें आसानी से काम मिल जाता है, क्योंकि इन बच्चों पर ये नियम लागू कर दिया जाता है कि काम
कम दाम मनमाना काम। कम पैसों में ही ये बच्चे अत्यधिक काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें यातनाएं दी जाती है। यातनाएं मतलब मारते पीटते हैं, और क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत है इसीलिए वो कम पैसे में भी मान जाते हैं काम करना। भारत में यह स्थिति काफ़ी दयनीय है, क्योंकि अन्य देशों की तुलना में भारत में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की संख्या अधिक है। बाल श्रमिक की इस समस्या को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए सबसे पहला कदम सरकार को ये उठाना चाहिए कि बच्चों के अभिभावकों को कठोरता से बताया जाए कि वह अपने बच्चों के साथ सख्त व्यवहार ना करें। अपना बचपन स्वतंत्रतापूर्वक जीने पर उन पर अंकुश न लगाएं। बाल श्रमिक का एक कारण गरीबी भी है, जिसे यूं ही खत्म नहीं किया जा सकता, अपितु बाल श्रमिक की न्यूनतम आयु निर्धारित करके उस पर कुछ सीमा तक अंकुश लगाया जा सकता है। सरकार ने बाल श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत बाल श्रमिक की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की है। 14 वर्ष, कम से कम उसको 14 वर्ष होना चाहिए बाल श्रमिक को। इसके अलावा सरकार ने समय समय पर कई कानून बनाए और प्रावधान किए हैं तथा आज इन नियमों व कानूनों पर अमल भी किया जा रहा है। इनमें सबसे प्रभावशाली अधिनियम बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, ये सब हमारा जो है चाइल्ड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एक्ट 2009 है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क आरंभिक शिक्षा देना अनिवार्य है। निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा तथा उन पर किसी भी प्रकार की दास्ता पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाल श्रमिक युवा व वयस्क लोगों की तुलना में सस्ते तथा आसानी से भी मिल जाते हैं। इसी के चलते बाल श्रम की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हो रही है। इनकी सस्ते में उपलब्धता भी बाल श्रमिक समस्या का बड़ा कारण है। ये क्योंकि सस्ते में भी मान जाते हैं काम करने, तो ये इसके कारण बाल श्रमिक की संख्या बढ़ रही है। सरकार ने इस कारण को दूर करने के लिए द मिनिमम वेजेस एक्ट को कानून में लाने की घोषणा की। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यापारी किसी भी बाल मजदूर को के अशिक्षित होने पर उसे कम मजदूरी देकर लाभ नहीं उठा सकता, यानी उसके अशिक्षित होने का फ़ायदा नहीं उठाएगा। सरकार के द्वारा निर्धारित राशि वेतन के रूप में देने का प्रावधान इसी अधिनियम में बनाया गया है, परंतु फिर भी कहीं न कहीं बाल श्रमिक की समस्या कम होने के बावजूद भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। अतः आज पूरे राष्ट्र की ये जिम्मेदारी बन गई है कि काम करते हुए बालक को देखकर उस पर दया भाव दिखाने से बेहतर है उसे उस परिस्थिति से निकालने का प्रयास करें, उस परिस्थिति से निकालें। यदि ऐसा ना हुआ तो भारत की यह अमूल्य संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होगी और परिणाम स्वरूप हमारा राष्ट्र विकास की गति के मार्ग पर अपेक्षित तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमारा जो बाल बच्चे हैं वही हमारे भविष्य हैं। अगर उसे इसी काम में श्रमिक के रूप में उसे यूज किया जाएगा तो वो कैसे हमारे देश के काम आएंगे, कैसे अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, पढ़ेंगे तभी तो जाएंगे। तो इसलिए उसको जहाँ भी हो तो हमें बाल श्रमिक को नहीं बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए उचित सुविधा देना है ताकि वह पढ़े आगे बढ़े। तो यही था आज का हमारा चैप्टर। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।